बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान 17 मुख्तलिफ़ केसेस में, जिसमें दहशत गर्दी के मुकदमात थे, जिसमें सिविल मुकदमात थे, जिसमें एहतसाब अदालत के यानी नैब के मुकदमात थे, जुडिशल कम्प्लेक्स में, नए जुडिशल कम्प्लेक्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ मुकदमात की समाअत हुई। 17 केसेस से नाज़रीन नीचे जो पुराना जुडिशल कम्प्लेक्स है और जो नया जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ पे इमरान ख़ान साहब आए और अपने मुकदमात में पेश हुए। उनके वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ मुकदमात की समाअत हुई है, इनका अहवाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 2 बड़े अहम केसेस थे, उनका अहवाल भी इस वीडियो लॉग में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर अगले वीलॉग में हम बात करेंगे। आज़म खान जो कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका सेक्शन 164 का यानी बयान हल्फी मंजर आम पे आ गया है, जिसमें उन्होंने जो साइफर था इमरान खान साहब का कि बैरूनी साजिश हुई, उनकी हुकूमत को कैसे गिराया गया, उस तमाम मामले को झुटला दिया गया। लेकिन इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं जो अगले वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आपके साथ एक शिकवा भी है कि इस वक्त का वीलॉग तो आप देखते हैं बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन जो दूसरा वीलॉग होता है, तीसरा वीलॉग होता है, उसमें आप दोस्तों की दिलचस्पी जो है वो कम पड़ जाती है, कम दिलचस्पी देखने को मिलती है। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे जो बाकी वीलॉग होते हैं पहले वीलॉग के बाद, उसमें भी आप उतनी ही दिलचस्पी का इजहार करेंगे जितनी पहले वीलॉग में, वीडियो लॉग में आप दिलचस्पी का इजहार करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब जो हैं पुराने जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए। वहाँ पर इमरान खान साहब के खिलाफ नैब का केस था जो तोशा खाना का है, वहाँ पर उसमें खान साहब में पेश हुए मुतलका अदालत में, जज मोहम्मद बशीर की अदालत में। लेकिन जो अहम केस था जो दहशत गर्दी का था, जज अबुल हसनात की अदालत में खान साहब वहाँ पे पेश हुए। इमरान खान साहब के पेश होने से पहले, यानी जब इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए, उन्हें रोस्टम पे बुलाया गया। उससे पेश होने से पहले भी अबू हसनात साहब जो जज साहब हैं, उनके इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर के साथ मुकालमा हुआ, जिसमें यह कहा गया कि तफ्तीशी अफसर को मैंने कह दिया है कि कानून के मुताबिक इस सारे मामले को डील करें, यानी कानून के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश को, तहकीकात को मुकम्मल किया जाए। अगर मुल्ज़मान के खिलाफ कुछ नहीं तो फिर उसको आज़ाद करें, यानी इमरान खान को आज़ाद करें। जज साहब ने अपना सलमान सफदर साहब ने कहा जज साहब के इस बात के ऊपर कि मंसूबे के तहत इन केसेस में, ATC के केसेस में, दहशत गर्दी के केसेस में इमरान खान साहब को इम्प्लीकेट किया गया, नामजद किया गया। पुलिस ही मुद्दई है, पुलिस ही तफ्तीश है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ के आपको ये भी बता दें क्या जो इमरान खान साहब के वकील पेश हुए मुख्तलिफ केसेस में, सलमान सफदर साहब, उनके तमाम अदालतों में दलाइल एक ही जैसे थे। तमाम अदालतों में कहा कि पुलिस ही मुद्दई है, पुलिस ही तफ्तीश है, पुलिस का मुकदमा है। और ख़ास तौर पर जो नया जुडिशल कम्प्लेक्स था, वहाँ पर खान साहब के जो वकील सलमान सफदर साहब जिस भी अदालत में जाते थे, क्रेडिट देने की खान साहब को कोशिश करते थे, जजेस से खान साहब को क्रेडिट दिलवाने की कोशिश करते थे कि ये नया जुडिशल कम्प्लेक्स जो है ये इमरान खान साहब ने बनवाया है। ये देखें, इसमें 9 पंखे लगे हुए हैं, 2 AC लगे हुए हैं, ठंडी अदालत है। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब वही अदालतें जो मैंने बनवाई थी मेरे खिलाफ गर्म हो चुकी हैं। ये खान साहब के वकला का वकील सलमान सफदर साहब हर अदालत में जाके आर्गूमेंट होता था। सलमान सफदर साहब ने कहा कि पुलिस मुद्दई है, पुलिस ही तफ्तीश करी है। साबिक जज साहब ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म हो या आम शहरी हो, आइन के तहत, ये अपना वकील साहब कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म हो या आम शहरी हो, आइन के तहत हर शहरी के हक़ है। जज साहब ने कहा कि मैंने कहा है पुलिस से, इमरान खान साहब भी रोस्टम पे उन्हें बुला लिया गया कि अगर तो पुलिस जो है इन्हें गुनाहगार करे या फिर इन्हें छोड़ दे, क्योंकि आज पुलिस ने इस केस में पेश होकर अदालत से वक्त मांगा है कि हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए वक्त दिया जाए। तो जज साहब ने इमरान खान साहब को रोस्टम पे बुला के कहा कि मैंने इनको कह दिया है कि या तो वो आपको गुनाहगार करार दे दें या फिर आपको छोड़ दें, क्योंकि ये मामला अदालतों पे रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। और साथ में कहा इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के वकील को जज साहब ने कि अगर इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल ना की तो फिर मैं IG से इन पुलिस वालों के खिलाफ, तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का कहूँगा। और 26 जुलाई तक इमरान खान साहब की ज़मानत को एक्सटेंड कर दिया गया। ये 6 केसेस से पुराने जुडिशल कम्प्लेक्स में। इसके बाद इमरान खान साहब जो है वो नए जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए। सबसे पहले ताहिर अब्बास सिपरा साहब की अदालत में पेश हुए, जिनमें 6 केसेस की समाअत थी। और इस केस में, इन 6 केसेस में इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुके हैं कि सिपरा साहब उनके मुकदमात ना सुने, क्योंकि वो असद उमर साहब की ज़मानत को रिजेक्ट कर चुके हैं उसी केस में जिसमें इमरान खान साहब को मुल्ज़म बनाया गया है। तो फिर उनकी ज़मानत जब जज माइंड बना चुके हैं तो फिर उनकी ज़मानत वो कैसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी समाअत हुई, उसमें जज शेर अफजल मरवत साहब पेश हुए और जो उन्होंने दलाइल दिए उनके यही दलाइल का खुलासा था कि सिपरा साहब की अदालत से 6 के 6 केसेस को
दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि सिपरा साहब जो हैं, ताहिर सिपरा साहब जो हैं, अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। लेकिन खान साहब पेश हुए ताहिर सिपरा साहब की अदालत में। जब पेश हुए, पहले तो जज साहब ने, क्योंकि शोर शराबा हो रहा था, खान साहब आते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग भी उनके साथ आ जाते हैं, वकला भी आ जाते हैं, तो जज साहब ने सर्जनिश की कि कमरा अदालत में शोर शराबा ना किया जाए, हंगामा बर्पा ना किया जाए। और फिर जज साहब ने वेलकम किया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब के वकील को, कि आप पहली मरतबा इस जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश हुए हैं, क्योंकि तीसरा दिन है आज जुडिशल कम्प्लेक्स को ओपन हुए, एफएड कचहरी से अदालतों को वहाँ पर मुंतकिल हुए। तो वकील ने कहा कि इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को जाता है। सलमान सफदर साहब ने क्या कहा कि इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, उन्होंने ये अदालतें बनाई, कम्प्लेक्स बनाया और इसी कम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया। और फिर उन्होंने कहा कि अभी ये नई नई अदालतें बनी, हमें तो समझ नहीं आ रही किस अदालत में जाना है। तो जज साहब ने कहा कि बिल्कुल, ये मैं आपको जुमला एग्जैक्टली बता देता हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि कब आपको ये समझ आए कि आपने किस अदालत में जाना है। और फिर जज साहब ने आगे एक और जाके भी बात की कि इस अदालतों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इमरान खान साहब को हुआ। गालिबन वो इस पैरा में बात हो रही थी क्योंकि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी चाहिए थी। जुडिशल कम्प्लेक्स में खान साहब मुकदमात मुंतकिल की बात बार बार करते थे कि एफएड कचहरी में मुकदमात ना लगवा जाएँ, तो गालिबन सिक्योरिटी के हवाले से जज साहब ने बात की कि इसका फ़ायदा भी इमरान खान साहब को हुआ। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब आपके पास हाजिर हैं, बुशरा बीबी साहब का अदालत का इशू है, बीमार हैं, उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त है और इस केस में आर्गूमेंट करेंगे शेर अफजल खान साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, आप वक्त दे दें। शेर अफजल खान मरवत साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ से आके इस केस को प्लीड करेंगे। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप हाज़िरी लगवा दें। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम अभी 14 मुकदमात में हमने यहाँ पे पेश होना है, 5 से 6 केसेस में हम पुराने जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होके आए हैं। जज साहब ने फिर उनसे कहा कि आप हाज़िरी लगवा दें और फिर जो सूरत हाल होगी आपको बता दिया जाएगा। तो उसके बाद वक्फा कर दिया गया। वक्फे में फिर पेश हुए शेर अफजल मरवत इस केस में और उन्होंने जाके बताया अदालत को, ताहिर सिपरा साहब को, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी अदालत में जो हमारे जो 6 मुकदमात हैं उस पर हमने जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दायर की थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। और वहाँ पर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने प्रोसिक्यूटर ने जाके बताया कि आपने तारीख दे दी है। तो फिर जब ये बताया गया शेर अफजल मरवत की तरफ से जज ताहिर सिपरा साहब को कि प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट में बताया कि आपने अगली तारीख दे दी है, तो फिर जज साहब ने कहा कि अगर उन्होंने तारीख की बात प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पे कर दी है तो मैं तारीख दे देता हूँ और बुशरा बीबी की जो एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन इस्तिस्ना की उससे भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 25 जुलाई तक इमरान खान साहब की ज़मानत को, बुशरा बीबी साहब की जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद खान साहब निकले और जो खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतल्लिक मामला था उस अदालत में चले गए। उस अदालत में सलमान सफदर साहब ने कहा कि जाली मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, इसमें IG मुतासरा फरीक हैं, लेकिन पुलिस जो है इसमें तफ्तीश कर रही है, सिक्योरिटी के खदशात थे एफएड में, इसलिए आपकी अदालत में पेश नहीं हुए। और फिर वही बात जो मैं आपको पहले कहा कि 9 पंखे 2 अदालतें आपकी अदालत में लगी है, ठंडी अदालत है। मेरा मौक़िफ़ कहता है कि अदालतें मैंने बनाई और यही अदालतें जो मैंने बनवाई थी आज मेरे खिलाफ गर्म हैं। और फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मालूम ही नहीं कि हमारा जुर्म क्या है, 71 साल मतलब मेरा मौक्किल है, फौजदारी मुकदमा उसके खिलाफ आज तक नहीं बना, जैसे वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया इसके खिलाफ मुकदमात बना दिए गए। और फिर सलमान सफदर ने यह भी अदालत में कहा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अदालत में मेरी उम्र दुरुस्त बताया गया, पहले कभी 72-73 बता देते थे, तो आज उन्होंने 71 साल की उम्र बताई। और जब उम्र की बात की सलमान सफदर साहब ने तो अदालत में कहका भी लगा। और फिर यह भी कहा सलमान सफदर साहब ने कि पुलिस को सिर्फ एक ही काम आता है कि दहशत गर्दी की दफात कैसे लगानी है। और फिर कहा सलमान सफदर साहब ने कि ना इसमें कोई चलान पेश हुआ, ना कोई शवाहिद पेश किए गए, IG का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, जज ज़ेबा चौधरी का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, खातून जज मुतासरा फरीक नहीं है, तो इस पे दलाइल जो है मुकम्मल हो गए। और फिर इसके बाद प्रोसिक्यूटर ने इसके ऊपर दलाइल देने थे और वो अभी जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर के दलाइल नहीं हुए। इसी तरीके से नाज़रीन खान साहब का इद्दत का मामला, उस पर आने से पहले खान साहब जब ये सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो इमरान खान साहब को रोस्टम पे बुलाया गया। इमरान खान साहब ने जज साहब से माफ़ी मांगी, जज मलिक अमान साहब से, जो कि खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत कर रहे थे। खान साहब ने कहा कि 25 साल पहले इंसाफ के नाम पर पार्टी बनाई, शहबाज गिल को उठा के तशद्दुद किया गया, शहबाज गिल पे तशद्दुद जो हुआ उस पर मैंने अपना रद्दअमल दिया कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैंने जो कहा, अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की है तो मैंने माफ़ी मांग भी ली थी, दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। यानी इमरान खान साहब ने आज अदालत में मलिक अमान साहब जज साहब के सामने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की है, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो प्रोसिक्यूटर की हद तक दलाइल जो है वो दिए जाने थे, लेकिन खान साहब की हद तक दलाइल मुकम्मल हो गए। इसके अलावा जो इमरान खान साहब के खिलाफ गैर शरई निकाह का मुकदमा था उसमें
वैसे आपको बता दें कि ये जो 6 केसेस थे जज ताहिर सिप्रा साहब के सामने, तो 6 केसेस ये भी हो गए। ज़ेबा चौधरी साहबा वाला केस हो गया, खातून जज वाला 7 हो गए। इसके बाद वो जो निकाह इद्दत वाला केस है जिसमें आज़म खान साहब ने मामला दोबारा जज साहब ने नीचे रिमांड कर दिया था, कुदरतुल्लाह साहब ने कल गैर शरई निकाह वाला मामला काबिल समाअत करार दिया था, उस पर इमरान खान साहब ने आज अपने जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनकी वसातत से अपील दायर कर दी है, जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब ने कि ये नाकाबिल समाअत मुकदमा था। इमरान खान साहब का निकाह कानूनी तौर पे हुआ, कीचड़ उछाला जा रहा है इमरान खान साहब पे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी पे, तो लिहाजा ये जो मुकदमा नाकाबिल समाअत करार दिया गया था फर्स्ट राउंड में, इसको नाकाबिल समाअत करार दिया जाए और जो आज़म खान साहब का फैसला है जज का नीचे रिमांड करने का, उसको कलअदम करार दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन जो शहजाद टाउन में इमरान खान साहब के खिलाफ 2 मुकदमात का इंदराज हुआ, जज फ़ारूक फरीद की बलोच की अदालत में इमरान खान साहब पेश हुए सेशन अदालत में, और कमरा अदालत जब खान साहब आ रहे थे उनसे आने से पहले ही जो है वो खचाखच भर गया और ये मुकदमा दर्ज हुआ था रोड ब्लॉक करने के ऊपर, तोड़ फोड़ करने के ऊपर। सलमान सफदर साहब अदालत में आए, सलमान सफदर साहब ने जज साहब को बताया, फ़ारूक फरीद बलोच साहब को कमरा अदालत में मौजूद थे कि हम अभी ATC अदालत से होके आए हैं, हम नैब की अदालतों से होके आए हैं, सिपरा साहब की अदालत से होके आए हैं, ज़ेबा चौधरी साहब वाली जो केस है उसमें मलिक अमान साहब की अदालत में होके आए हैं। तो जज साहब ने महसूस किया कि कमरा अदालत बड़ा भर गया है, नाइस बहुत ज़्यादा हो रही है, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जज साहब ने कहा फ़ारूक फरीद साहब ने कि दरख्वास्त गुजार के लिए जगह नहीं, उसके लिए रास्ता बना दें। तो उसके बाद ये हुआ, सलमान सफदर साहब ने कहा कि आखिरी मरतबा आपकी अदालत में इसलिए पेश नहीं हुए थे क्योंकि हमने हाई कोर्ट जाना था। इस दौरान नाज़रीन कमरा अदालत में मज़ीद रश बढ़ गया, इमरान खान साहब आने वाले थे यानी पहुँचने वाले थे। तो कमरा अदालत में जब शोर शराबा ज़्यादा हुआ, हंगामा हुआ, तो जो वकील थे इमरान खान साहब के दूसरे शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने अदालत में अपने लोगों से कहा कि पीछे पीछे हट जाएं, रास्ता बना दें, अदरवाइज़ अगर आपने बाद में पश्तो में भी उन्होंने बहुत सारी गलबन पता नहीं गालियां दे रहे हो मुझे नहीं पता, पश्तो में भी शेर अफजल खान साहब ने कहा कि यहाँ से हट जाएं, पीछे हट जाएं, इमरान खान साहब को रास्ता दें, अगर आपने रास्ता ना दिया तो मैं पुलिस को यहाँ पे बुला लूँगा और पुलिस को कहूँगा आप लोगों को गिरफ्तार कर लें। यानी इमरान खान साहब के वकील ने अपने लोगों के हवाले से कहा कि पुलिस को बुला लूँगा, एक किस्म की थ्रेट वाली बात की। और इसी दौरान जो जज साहब थे वो अपनी सीट से उठ के चले गए क्योंकि कमरा अदालत में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो भर गए। इसके बाद सलमान सफदर साहब ने इस केस में दलाइल दिए, खान साहब भी आके उन्हें कुर्सी दी कि खान साहब बैठ गए। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ 180 मुकदमात हैं। वैसे इस 180 मुकदमात का जिक्र जब खान साहब को ताहिर सिपरा साहब ने रेस्टोरेंट पे बुलाया तो खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ 180 मुकदमात हैं। तो सिपरा साहब ने कहा कि पहले आखिरी मरतबा तो आपने 160 बताए थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब उसमें 20 और केसेस फौजदारी, कत्ल के और दीगर ऐसे केसेस मजीद जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। और फिर सिपरा साहब ने कहा कि आपके खिलाफ जो केसेस हैं उसमें 3 केसेस में पुलिस की ये रिपोर्ट है कि आप शामिल तफ्तीश नहीं हुए, आप उन केसेस में शामिल तफ्तीश हो जाएं। और खान साहब बड़े थके थके लग रहे थे। खान साहब ने जो हमने नोट किया, खान साहब ने कहा ठीक है जैसे आप कहते हैं वैसे हम लाहौर के केसेस में शामिल तफ्तीश हो गया हूँ, बाकी केसेस में भी हो गया हूँ, इनमें भी शामिल तफ्तीश हो जाऊँगा। अब आ जाते हैं जो यहाँ पे शहजाद टाउन वाले केस हैं भी, इसमें एक चीज़ याद आई थी, मैंने कहा वो भी रिपीट कर दें। सलमान सफदर साहब ने कहा कि शहजाद टाउन में हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 6 बजे का बकुआ, 8 बजे मुकदमा दर्ज हुआ। SHO इशफाक अहमद ने भोंडे किस्म का मुकदमा दर्ज किया और इसमें इमरान खान का नाम भी शामिल कर दिया, जबकि FIR में इमरान खान साहब का नाम नहीं था, लेकिन ये कहा गया, रेफरेंस इमरान खान साहब को दिया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई। सलमान सफदर ने कहा कि 70 साला इमरान खान साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुदई पुलिस है, पुलिस ही तफ्तीश कर रही है और हम इस केस में शामिल तफ्तीश हो गए हैं। 10 माह से हमारी दौड़ें लगी हुई हैं और इमरान खान साहब को जब से निकाला गया है वज़ीर आज़म हाउस से, उनके खिलाफ तहरीमात की तारीख आई है, तो ये गिरफ्तारी करने को इमरान खान साहब के खिलाफ इस किस्म की जो है वो चीज़ें बनाई जा रही हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब पेश हुए तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी। और ये नाज़िम वैसे सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने पेश होकर 9 मई के वाक़यात की कोई मज़म्मत नहीं की थी। और फिर सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ने बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को गुड टू सी क्यों कहा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि बंदयाल साहब ने इसलिए गुड टू सी कहा था क्योंकि वो ये समझते कि खान साहब को गलत गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इनके दलाइल मुकम्मल हुए, प्रोसिक्यूशन ने मुखालफत की, खान साहब की ज़मानत की और कहा कि मास्टर माइंड है 9 मई के वाक़यात की। और वज़ीराबाद में जो इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि वज़ीराबाद की जो FIR है वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई, इनकी अपनी पंजाब में और KPK में हुकूमत थी। तो लिहाजा ये जो 70 साल वाली बात करते हैं कि 70 साल तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी कानून में नहीं लिखा कि 70 साल का कोई शख्स है वो फौजदारी जुर्म नहीं कर सकता। लेकिन अदालत ने 5000 के मुचलकों के एवज़ इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी उसको एक्सेप्ट कर लिया।
इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक और मुकदमा ज़ेर समात आया, हाँ, तोशा खाना का जो आज इस मुकदमे की समात हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें वो जो एतराज़ था वो ख़त्म कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने, जज हमायूं दिलावर साहब ने, उस पर जो अपील थी इमरान खान साहब की, उसको नाकाबिल समात करार देने के खिलाफ जो अपील थी, उस पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और खान साहब को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका और चेयरमैन PTI को ट्रायल फौरी तौर पर रोकने के जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त थी वो अदालत ने एक्सेप्ट नहीं की। यानी एक तरफ कार्रवाई चलती रहेगी, दूसरी तरफ अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा जो 6 मुकदमा, जिसमें शेर अफजल साहब, मैंने कहा कि अदालत ने फैसला महफूज किया था और सिपरा साहब को जाके बताया शेर अफजल साहब ने, उस पर भी अदालत ने जो है वो नोटिस जारी कर दिया है आइंदा समात के लिए। तो ये 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। इसके बाद नाज़रीन एक और केस है, मैं वो आप बताता हूँ आपको। अच्छा, जो आज़म खान का 164 का बयान आया, उस पर खान साहब का स्टेटमेंट आया है कि आज़म खान एक मोतबर आदमी है, जब तक मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहूँगा, नहीं मालूम किस हालत में आज़म खान से बयान रिकॉर्ड करवाया गया है। तो ये भी हुआ। इसके अलावा PTI की पेशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी खान साहब ने आना है और रावलपिंडी में पेश नहीं होंगे, नैब में आज खान साहब ने पेश होना था। एक और केस है नाजरीन, हाँ, ये हाई कोर्ट वाला केस, ये तो मैंने आपको फैसला ही बता दिया, इसकी भी आज समात हुई और वो जो 6 मुकदमा थे उसमें भी खान साहब की समात हुई और वो भी, उस पर भी नोटिस कर दिया गया है। तो ये सारा नाज़रीन हाई कोर्ट और नीचे ट्रायल कोर्ट में होने वाले मुकदमात की समात का अहवाल और जो आज़म खान साहब का बयान हल्फी है, जो वो बादमाफ गवाह बने, उस पर डिटेल अगले वीलॉग में। लेकिन जो प्रॉमिस जो मैंने आपके साथ शिकवा किया वो आपने ज़रूर देखना है कि आगे भी आपने अपने दूसरे तीसरे वीलॉग को भी उसी दिलचस्पी के साथ देखा करें जिस तरह के पहले वीलॉग को देखते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी हमने आपके साथ बात करनी है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।